हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस सीरीज में फिर से स्टार्ट करें अपने यूपीएससी के एग्जाम को लेकर। यूपीएससी का एग्जाम है जो कि आपका जून में हुआ था। अच्छा वाला पेपर है। तो इस पेपर में जो हम देखेंगे ना, एक क्वेश्चन देख रहे हैं। इस क्वेश्चन में हम देखेंगे उसके हर एक पॉइंट्स को हम रीड आउट करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे और उसको अच्छे से समझेंगे क्या चीज क्या होती है। तो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्या कह रहा है, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ट्रेड इन कॉर्पोरेट बॉन्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। बोला कि कौन कौन सी ट्रेड जो है वो इनमें क्या कर सकती है, ट्रेड सॉरी, कौन कौन सी एजेंसी जो है वो इनमें ट्रेड कर सकती है, दोनों में। तो एक बात मैं आपको बता देता हूँ, कॉरपोरेट बॉन्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बारे में। ठीक है, दोनों के दोनों क्या है, इकोनॉमिक्स सॉरी, जो देश की फाइनेंशियल स्थिति है उसको ठीक रखने में हेल्प करती है। साथ ही साथ एक सिक्योरिटी होती है यहाँ पर। आप जो भी पैसे यहाँ पर जमा होते हैं एक सिक्योरिटी के रूप में काम करते हैं। ठीक है, दोनों के दोनों। तो यहाँ पर कौन कौन ट्रेड कर सकते हैं भाई। इंश्योरेंस कंपनी कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। पेंशन फंड, देखो इंश्योरेंस कंपनी क्या, जब आप लाइफ इंश्योरेंस या फिर किसी चीज का भी इंश्योरेंस कराते हो तो वो आप LIC वगैरह इस तरह की एजेंसीज में आप पैसे देते हो। और वो पैसे कहाँ जाते हैं, वो इनकी इन्हीं के अंदर जाता है जो कॉर्पोरेट बॉन्ड है और गवर्नमेंट सिक्योरिटी है। तो वहां से क्या होता है, कुछ ना कुछ मल्टीपल हो गया। जैसे आपको ये बोल दिया जाएगा, अगर आप 1,000 रुपये दोगे, 1,000 रुपये दोगे और सालाना आपका 7.25% के हिसाब से ज्यादा आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से 7.25% क्या हो गया, ये आपका कहाँ से आएगा, ये आपका इस बॉन्ड से आएगा। ठीक है, राइट, ओके। तो 725 रुपये आया आगे। ठीक है, ओके। सॉरी भाई, ये तो आपका 72.5 रुपये एक्स्ट्रा आ जाएंगे साल के एंड में तक। ठीक है, तो ये टोटल रुपए अब आपके पास कितने हो गए, 1,072.5 रुपये आपके पास आ गए। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, ये कॉर्पोरेट बॉन्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में अपने पैसे जमा करते हैं, ट्रेड करते हैं और ट्रेड का प्रॉफिट आपको देते हैं और कुछ प्रॉफिट वो अपने पास रखते हैं। ठीक है, पेंशन फंड, पेंशन कैसे आती है, पेंशन भी इसलिए ऐसे ही आती है। जैसे विकलांग पेंशन हो गया, विधवा पेंशन हो गया, बुजुर्ग पेंशन हो गया, इस तरह की पेंशन भी क्या होगी आपके अकाउंट में, इस तरह से आते हैं, इन दोनों के थ्रू आते हैं। ठीक है, रिटेल रिटेल इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर का मतलब क्या होता है कि ऐसे इन्वेस्टर जो कि क्या है, थोड़े बहुत रुपए लगाते हैं। जैसे कि इंडिविजुअल भी आप, जैसे आज के टाइम तो क्या हो, ट्रेडिंग बहुत ज्यादा फुल प्लेटफॉर्म ओपन हो चुके हैं। लेकिन जो इन दोनों में जो है, इन दोनों एजेंसी में जो रुपए लगाते हैं ना, वो एक गवर्नमेंट अप्रूव्ड होती है साइट, गवर्नमेंट एप्लीकेशन आप, गवर्नमेंट साइट्स होती है, तो वो लगाते हैं। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों आपके लगा सकते हैं। ठीक है, तो तीनों के तीनों आपका आंसर दे देगा, आंसर नंबर डी। आप समझते हैं किस किस पॉइंट को मैं लेकर आया हूं आपके लिए। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स क्या होते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। वैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हम पहले भी क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं, फिर दोबारा पढ़ रहे हैं। देखो, बार बार पढ़ना क्या हो जाएगा, याद आएगा। ठीक है, इसलिए कहता हूँ वीडियो पूरा देखा करो ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। इंश्योरेंस कंपनी है, कैसे काम करती है, क्या है। पेंशन फंड के बारे में पढ़ेंगे, रिटेल इन्वेस्टर के बारे में हम यहाँ पर थोड़ा बहुत जानेंगे इसके बारे में। ठीक है, हो जाए, ठीक। तो फर्स्ट पॉइंट आया कॉर्पोरेट बॉन्ड। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स क्या होते हैं, डेफिनेशन और पर्पज बोला गया। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स सिक्योरिटीज इशू कराती है कंपनी को एक कैपिटल को रेज करने में। कैपिटल का मतलब क्या होगा, आपके पैसे को इंक्रीज करने में। ठीक है, दे आर ए वे, इनका एक रास्ता होता है, बोरो मनी फ्रॉम इन्वेस्टर, अपने इन्वेस्टर से पैसे लेते हैं और एक्सचेंज करते हैं इंटरेस्ट। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, अगर आपको ध्यान ना हो क्वेश्चन के अंदर, तो यहाँ पर मैंने आपको देखो क्या दिखाया जाए, 7.2% आज के टाइम बैंकों में इंटरेस्ट मिलता है। तो ये क्या है, आपके प्रॉफिट के लिए दिया गया है। ठीक है, ये इंटरेस्ट आपको मिलता है अकॉर्डिंग टू टाइम। ऐसे नहीं कि एक दिन में, अकॉर्डिंग टू कुछ टाइम मांगे। ठीक है, एंड रिटर्न ऑफ द बॉन्ड फेस वैल्यू एट मेच्योरिटी। इंटरेस्ट पेमेंट को इन्होंने बोल दिया गया कूपन, कूपन। तो हम कूपन भी इनका यूज कर सकते हैं। और प्रिंसिपल, प्रिंसिपल आपने मैथ में पढ़ा होगा, ये सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो ये इसको क्या बोलते हैं, बॉन्ड्स फेस वैल्यू। ठीक है,
जो आप पैसे देते हो उसको वो आपको बोला जाता है। These bonds are to use to finance a variety of activity, including expanding operation, funding mergers, equities, and ये क्या refinance existing debt। तो ये क्या काम करते हैं? ये काम करते हैं किसी भी एक्टिविटी को वैरायटी, मतलब एक तरह का आप ये लगा लो कि पैसे कमाने का तरीका होता है। अगर आप सिंपल सी भाषा में ये समझ पाओगे तो ये आप समझ जाना अच्छे से, ठीक है। टाइप ऑफ कॉर्पोरेट बॉन्ड की बात करें तो आपके पास ये चार टाइप यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। वैसे बहुत ज्यादा हैं, तो यहाँ पर मेन मेन टाइप लिखी गई है। सिक्योर्ड बॉन्ड के बारे में बात की गई है। बैक बाय स्पेसिफिक एसेट्स। एसेट्स क्या होते हैं? वो चीजें जिससे आप रुपए कमा सकते हो, ठीक है। इश्यूइंग कंपनी, ठीक है, मतलब कोई भी कंपनी है जो इश्यूड है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, वो क्या अपने सामान से कुछ इनको क्या करते हैं, एक जमा राशि करते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि रुपये से रुपये कमाए जाते हैं। तो जैसे 1,000 पे मैंने बोला था आपको कि 7% का अगर प्रॉफिट मिल जाए आपको, तो क्या होगा, आपके पास कितने रुपए आ जाएंगे भाई? 1,070 रुपये आ जाएंगे, ठीक है, मतलब 70 रुपये एक्स्ट्रा आ जाएंगे। ये तो आपका क्या हो गया? प्रिंसिपल हो गया। ये आपका रेट जो आपका इंटरेस्ट लगा है, ठीक है। और एनुअल में आके ये आपका अमाउंट बन जाएगा, ठीक है। तो आप ये एसेट्स क्या होते हैं? ये एसेट्स भी आपके क्या होते हैं? एक प्रिंसिपल अमाउंट होती है जो एक कंपनी देती है, ठीक है। इफ द कंपनी डिफॉल्ट, अगर डिफॉल्ट मिली, बॉन्ड होल्डर मिली, बॉन्ड होल्डर मतलब पहले अगर किसी ने पैसा रोका हुआ हो, ठीक है, कलम ऑन सिक्योर्ड एसेट, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है? ये क्लेम कर सकते हैं अपने एसेट को बचाने के लिए, ठीक है। अनसिक्योर्ड बॉन्ड की बात कर लेते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? डिपेंचर बोलते हैं। नॉट बैक्ड बाय एनी स्पेसिफिक एसेट्स, रिलाइंग ऑन इश्यूर्स क्रेडिट वर्थीनेस। ये देख लो आज के टाइम क्या होता है, क्रेडिट बनते हैं, ठीक है। तो इनके कि अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स कैसे होते हैं? तो जैसे कि क्रेडिट बनते हैं, और क्रेडिट का क्या होता है, कई बार मिस यूज होता हो जाता है, गुम होकर भी मिस यूज हो जाता है, ठीक है। तो उस वजह से इसको भी क्या बोला गया है कि अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स के में बोला गया है। जैसे क्या बोला, कॉर्पोरेट बॉन्ड ने खुद ये चीज डिसाइड करके बनाया है, ठीक है। कन्वर्टेबल बॉन्ड, कन्वर्टेबल क्या हो जाएगा? किसी को चीज को कन्वर्ट करना है किसमें? प्रीडिटरमाइन नंबर ऑफ कंपनी शेयर, कंपनी के शेयर, जैसे शेयर खरीदते हैं। अरे ये नहीं बोल देते हैं कि कूपन निकला है, कूपन याद करो कूपन को। अच्छा, कोई मतलब 10 रुपए का कूपन खरीदेगा और उसका 600 रुपये, 60 रुपये निकल जाए, तो वो क्या होगा? एक प्री डिटरमिनाइट नंबर हो जाएगा, ठीक है। एक कैसा, एक मतलब कोई नंबर आपके सीरीज में होगा, और एक वो क्या होगा? एक लकी नंबर होगा, उस लकी नंबर से आप पैसा कमा सकते हैं। कॉलेबल बॉन्ड्स की बात करें तो रिडीम बाय इश्यूइंग बिफोर द मैच्योरिटी डेट एट ए स्पेसिफिक सेल प्राइस। तो सेलेबल है, सॉरी ये सेलेबल है, कॉलेबल नहीं, सॉरी हाँ कॉलेबल है। कॉल प्राइस, कॉल प्राइस क्या होता है भाई? आपको मार्केट में खड़ा हो जाएगा, जैसे आप सब्जी खरीदते हो कि टमाटर 20 रुपए किलो, ठीक है, राइट। तो दूसरी जगह जाओगे वहां पर 15 रुपए किलो, कहीं और जाओगे 25 रुपए किलो। ये क्या होता है? ये कॉल प्राइस होता है उस मार्केट का, जहां पर आप अलग अलग जगह जा रहे हो, ठीक है। किसी पर्सनल इंसान का कोई अलग चीज नहीं है, लेकिन वो मार्केट का काम है। रिस्क और रिटर्न की बात करते हैं तो कॉर्पोरेट बॉन्ड हायर इंटरेस्ट रेट लेती है, कहां से? गवर्नमेंट बॉन्ड से। रिफ्लेक्ट करती है हायर रिस्क एसोसिएट विद लैंडिंग टू कॉर्पोरेट। अब गवर्नमेंट से ले लेती है, बाई चांस क्या जैसे कि प्रॉफिट हो जाएगा तो इस तरह साइन आपके सामने आएगा, लॉस होगा तो इस तरह आएगा। तो ये लॉस हो गया, मान लो किसी के पास 1 साल का टाइम और इस तरह लॉस हो गया, और लॉस होने के बाद क्या होगा? तो यहाँ पर क्या होगा? एक रिस्क होगा, ठीक है, कि वो देगा या नहीं देगा। रिस्क वेरिएशन डिपेंडिंग ऑफ क्रेडिट रेटिंग, किसी के क्रेडिट के ऊपर ये रिस्क उठाया जाता है, किया जाता है। बोला गया जाता है इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड issued by company with a high credit rating, implying lower risk and relative lower return। जिसका क्रेडिट रेट, क्रेडिट सिबिल सुन रखा हो ना, तो जिसका सिबिल स्कोर अच्छा रहा ना, उसको हर तरह की आपकी फैसिलिटी मिल जाएगी, उसको एक लोन भी मिल सकता है, उसको आप को कैसे भी यूज कर सकते हो, ठीक।
तो इस बारे में बोला कि इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड किससे मिल जाता है, जिसका क्रेडिट का रेटिंग कौन डिसाइड करता है, सिबिल। अब आपका काम क्या है, सिबिल की फुल फॉर्म क्या होगी, ठीक है। हाई यील्ड मतलब जिसे हम बोलते हैं जंक, जंक मतलब खराब, ठीक, बॉन्ड। लोअर क्रेडिट रेटिंग इंडिकेट हायर रिस्क, हायर पॉलिटिकल, सॉरी पोटेंशियल रिटर्न, कि जो जिसका क्रेडिट कम है उसका क्या रिस्क ज्यादा है। तो वही आगे तो चलते हैं। अरे चल भाई। अब मार्केटिंग डायनेमिक्स और रेगुलेशन की बात करते हैं तो इकोनॉमिक कंडीशन। इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, ग्रोथ एंड और रिसेशन। ग्रोथ का मतलब ऊंचा उठना, रिसेशन का मतलब नीचे गिरना। किस पे इम्पैक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा, कंपनीज एबिलिटी ऑफ रीपे डेप्ट। रीपे डेप्ट मतलब पैसे को वापस करने में, ठीक है। देखो, ग्रोथ कैसे होती है, जैसे आपने क्रेडिट लिया, कुछ 100 लोगों ने क्रेडिट लिया, ठीक है। उस क्रेडिट को आप क्या कर रहे हो, ये इन्होंने अपने पैसे निकलवाए क्रेडिट से और टाइम लिमिट के अंदर इन्होंने पैसे वापस दे दिए, ठीक है, राइट। या फिर भी नहीं निकलवाए तो इसका मतलब क्या होगा, तो उस पर कुछ इंटरेस्ट रेट होगा, तो फिर भी कुछ इन 100 लोगों ने क्या किया, मतलब हाँ 100 लोगों ने क्या किया, वो पैसे वापस दे दिए, तो इससे क्या होगा, मार्केट का प्रॉफिट होगा, जिसका क्रेडिट, जिस कंपनी का क्रेडिट, ठीक है। तो ये तो बात होगी ग्रोथ की। अब रिसेशन की बात कर लेते हैं, रिसेशन की बात कर लेते हैं, वही 100 लोग हैं, उन 100 लोगों में से कम 10 लोगों ने क्या किया, अपना क्रेडिट यूज किया। यूज सभी ने किया है, तो कुछ 90 लोगों ने क्रेडिट में वापस अपने पैसे डाल दिए, लेकिन उन 10 लोगों ने क्या किया, पैसे नहीं डाले। ओके, ये डाल ही नहीं रहे। मतलब कई बार क्या होता है, लोगों के मन में लालच होता है तो वो वापस पैसे नहीं देते। तो जैसे ही नहीं देंगे तो यहाँ से क्या होगा, कंपनी लॉस में जाने लग जाएगी, और इसकी वजह से क्या होगा कि इकोनॉमिक्स कंडीशन पे इफेक्ट पड़ेगा। इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं तो राइजिंग इंटरेस्ट रेट कैन लीड टू लोअर बॉन्ड प्राइस एंड हायर यील्डिंग, फॉलिंग रेट हैव ए अपोजिट इफेक्ट। तो यहाँ पर जैसे इंटरेस्ट का क्या हुआ, ज्यादा हो गया, जैसे किसी से आप 1,000 रुपये लेते हैं और उसने दिया भाई 10% का ब्याज, ठीक है, कि भाई 10% मुझे हर साल लौटाएगा। तो एक साल में आपने कितने लौटाई, 1,010 रुपये लौटाई। अब ये बोल दे कि भाई तू 10% की जगह मुझे 50% दे दे, तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, लोअर बॉन्ड प्राइस, मतलब कि जो नीचे की जो बॉन्ड प्राइस है वो क्या होगा, गिरेगा। ये लिख रखा फॉलिंग रेट, वो रेट, सॉरी, इन्होंने बोला कि जो इंटरेस्ट बढ़ेगा, राइजिंग करेगा, तो बॉन्ड प्राइस क्या होगा, कम होगा। और जबकि रेट अगर डाउन होगा, 1,000 रुपये है, अगर 10 के क्या होगा, 5%, तो मतलब क्या होगा, लोग इसको इसको यूज करेंगे या 50% को यूज करेंगे, तो 5% को यूज करेंगे और वापस भी आएगा, ठीक है। रेगुलेटरी एनवायरनमेंट की बात करें तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, इसके बारे में हम 3-4 क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ से आपको सेबी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बना मुझे। और यहाँ से आपने सेबी के बारे में जानकारी चाहिए तो हम पिछले कुछ वीडियो में सेबी के बारे में जानकारी लेते आ रहे हैं, तो वहां से जाकर आप वीडियो देख सकते हो, ठीक है। अब बाकी आप पता कर लो तो अच्छी और बात। कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी, प्रोटेक्ट इन्वेस्टर। तो सेबी का काम क्या है, एक वो मार्केट को क्या कर रहा है, एक ट्रांसपेरेंसी देता है और इन्वेस्टर का प्रोटेक्शन करता है। इन्वेस्टर कौन है, जो आपको पैसा दे रहे हैं, ठीक है। मेजर इंक्लूड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट एंड गाइडलाइंस ऑफ रेटिंग एजेंसी। तो ये कुछ गाइडलाइंस है जो कि गाइडलाइंस इशू कराती हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये काम करते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हम दूसरी बार पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ेंगे। पिछले में तो हमने क्या किया, दो मेन पॉइंट बनाए जो बड़े बड़े लेवल के थे, तो वहां से थोड़ा सा आप समझ भी नहीं पाओगे, तो यहाँ पर आप अच्छे से समझ पाओगे, क्योंकि बहुत कुछ सर्च करने के बाद मैंने इस पॉइंट को लिया है, ठीक है। डेफिनेशन की बात करें तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को जिसे हम बोलते हैं जी सेट, एक इश्यू करता है गवर्नमेंट के द्वारा, बोरो करता है मतलब पब्लिक से पैसे वापस लेता है, भाई पैसे दो वापस, जबरदस्ती लेता है, ठीक है। इंक्लूडिंग जिसमें ट्रेजर बिल बिल भी है, जिसे हम टी बिल कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इकोनॉमिक पॉलिटिक्स के अकॉर्डिंग।
तो ये चीज आपको पढ़ना पड़ेगा जरूर, ठीक है। या फिर किसी एग्जाम में आएगा, किसी क्वेश्चन में आएगा, तो मैं इसको पूरा डिस्कस करूंगा। और गवर्नमेंट बॉन्ड्स, टी बिल क्या होता है? टी बिल आप देख लो, शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है जो कि क्या करता है, मेच्योरिटाइज ऑफ 91 डेज, 182 डेज, 364 डेज, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है भाई, तुम कुछ पैसे ले रहे हो तो आप 91 दिन, 182 दिन या 364 दिन के अंदर आप रिटर्न कर सकते हो, ठीक है। तो ये टी बिल होता है। ट्रेजर ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी का मतलब क्या होता है, जहां पर मतलब आप ये कह सकते हो सोना चांदी आप क्या बोलते हो, जहां पर रखा होता है। तो देख लेना। गवर्नमेंट बॉन्ड के बारे में बात करते हैं, एक लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट है। टिपिकल रेटिंग है 5 से 40 साल के लिए, सॉरी सॉरी रेंज है। गवर्नमेंट बॉन्ड बनता है जो कि 5 से लेकर 40 साल तक बनता है। एग्जाम्पल के लिए ले लो, फिक्स रेट बॉन्ड हो गया, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड हो गया, एंड इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड हो गया, ठीक है। तो ये बॉन्ड आपके बनाए गए हैं। इसके पर्पज क्या है, पर्पज और इम्पोर्टेंस देख लो आप। जी सेक जो है फाइनेंस करता है गवर्नमेंट के फिजिकल डिफिशियंट को। ये क्या है, फाइनेंशियल डिफिशियंट? तो फिजिकल डिफिशियंट मतलब क्या होता है, जो भी ये रेट डिसाइड करते हैं तो इनको भी अपने अच्छे से फिजिकल मतलब इसको रोकते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट क्या करती है, जब किसी को लोन देती है तो हर साल कुछ ना कुछ पॉइंटों में रेट क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो वो रेट कई बार दिया नहीं जाता, तो इस वजह से क्या होता है, फिजिकल बहुत इंपॉर्टेंट एजेंसी है, इसके बारे में पता करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो ये आप खुद करिए। मॉनेटरी पॉलिसी रेट के बारे में बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं किसी एग्जाम में, क्वेश्चन में सॉरी, जो यूज करती है जी सेक को इम्प्लीमेंट करने के लिए, किसको, मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी ओपन मार्केट ऑपरेशन के लिए, ठीक है। इन्वेस्टमेंट सेफ्टी के बारे में बात करें तो कंसिडर करता है सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट एज दे आर बैक्ड बाय गवर्नमेंट एंड प्रोवाइडिंग रिस्क फ्री रिटर्न टू इन्वेस्टर। तो एक तरह का इन्वेस्टमेंट भी सेफ्टी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। मतलब कॉर्पोरेट बॉन्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या करती हैं, आपका पैसे को बचाता है, ठीक है। तो जी सेक तो ज्यादा ही बचाएगा आपको, क्योंकि यहाँ पर आपको डूबने का डर नहीं। जी सेक क्या होता है, बैंकों से आप पैसे लेते हो। कॉर्पोरेट बॉन्ड क्या होता है, आप किसी इंसान से पैसे लेते हो, फिर वो पैसे निकलवाते हैं, ठीक है। तो ये कॉर्पोरेट बॉन्ड है, जैसे आप लोन वगैरह लेते हो, ठीक है। लेकिन मैं यही कहता हूँ आप बैंकों से लीजिए, क्योंकि बैंकों में जी सेक लगा हुआ, और जी सेक आपसे पैसे वापस ले लेगा, आपकी कोई चांसेस नहीं है उल्टे आने की अभी। मार्केट के देख बारे में देख सुन लो, प्राइमरी मार्केट होती है, सेकेंडरी मार्केट होती है। प्राइमरी क्या होती है, इश्यू कराती है गवर्नमेंट को ऑक्शन, किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा। ऑक्शन क्या होता है, कुछ रूल एंड रेगुलेशन आपको दिखाई दे देंगे। ये ऑक्शन कम्पिटिटिव है और नॉन कम्पिटिटिव है, दोनों तरफ से ये है। वो कम्पिटिटिव का मतलब क्या होता है कि भाई आपने कितनी जल्दी इन्वेस्ट, मतलब आप कितनी जल्दी आप पैसे दे रहे हो। और नॉन कम्पिटिटिव मतलब आपके मन करे जब दे देना, ठीक है। कम्पिटिटिव में क्या है, ये पॉजिटिव वर्ड है, यहाँ पर एक पॉजिटिव आप सेंस ले सकते हो, क्योंकि अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो और किसी बैंक से लोन लिया और वो टाइम पे दे दिया, तो क्या करेगा, एक आप क्या हो जाएगी, उनकी लिस्ट में आ जाओगे। और वो लिस्ट ही क्या होती है, एक कम्पिटिटिव लिस्ट होती है, ठीक है। कि भाई ये लोग इतने अच्छे हैं तो इनको कहीं ना कहीं हम जरूर दे सकते हैं। सेकेंडरी मार्केट में बात करें तो प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी, लिक्विडिटी क्या होता है, रेपो रेट, रिवर्स रेट। तो इस तरह का आपके लिक्विडिटी होते हैं, जो कि इंस्टीट्यूशनल है, लाइक बैंक्स हो गए, इंश्योरेंस कंपनी हो गई, और म्यूचुअल फंड हो गया, ठीक है। इकोनॉमिक में क्या रोल अपनाएंगे, इंटरेस्ट रेट बेंचमार्क जो है, लोन, डिपॉजिट और अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में क्या करते हैं, एक रेट इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरेस्ट रेट लगाते हैं। अरे नाम में लिखा हुआ है इंटरेस्ट रेट बेंचमार्क, ठीक है। एक बेंचमार्क क्या होता है, जैसे कि आप बेंच पे बैठे हो और वहां पर आपने एक निशान छोड़ दो, तो आप क्या करोगे, आपके एक पहचान होती है बेंचमार्क के रूप में, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात करें तो
रोबोस्ट होता है जिस एक मार्केट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, जो कि प्रोवाइड कराता है रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट एवेन्यू, ठीक है। और रिलायबल टूल भी प्रोवाइड करता है किसके लिए, मैनेजिंग गवर्नमेंट फाइनेंस के लिए, ठीक है। फिजिकल डिसिप्लिन देख लीजिए, फिजिकल डिसिप्लिन क्या करता है, मेंटेन करता है क्या, प्रोवाइड ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल मैकेनिज्म फॉर गवर्नमेंट बोरोइंग। जो गवर्नमेंट से रुपए लेते हैं तो वो एक उनकी एक लिस्ट रखता है जो कि ऑलरेडी कम्पिटिटिव नॉन कम्पिटिटिव में आ चुका है, तो ये फिजिकल में इसका काम आ जाएगा, ठीक है। आगे देखें, तो ये था भाई अपना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बाकी आप समझ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं इंश्योरेंस कंपनीज के बारे में, कैसे काम करती है। रोल इन रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट में क्या रोल है इनका, इंश्योरेंस कंपनी जो है प्रोवाइड कराती है मैकेनिज्म फॉर मैनेजिंग रिस्क बाय ऑफरिंग फाइनेंशियल प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेरियस अनसर्टेनिटीज लाइक हेल्थ इशू, एक्सीडेंट, नेचुरल डिजास्टर एंड मोर। तो इसने बोला है कि अगर आपके साथ कुछ हो जाए ना, तो वो आपके एक फ्यूचर, अच्छा फ्यूचर दिखा सकती है, रिस्क आपका रोक सकती है एक एक फाइनेंशियल स्थिति में, ताकि आपको टाइम आने पर पैसे की जरूरत हो, वो पैसा आपको वापस मिल जाए, ठीक है। हेल्प करती है इंडिविजुअल और बिजनेस मिटिगेट पोटेंशियल फाइनेंशियल लॉस के लिए, और इंश्योर करती है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी को, ठीक है। कंट्रीब्यूट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या कंट्रीब्यूट है, इंश्योरेंस कंपनी कंट्रीब्यूट, अब आपको शायद क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा यहाँ पे, बाय मोबिलाइजिंग सेविंग। मोबिलाइजिंग सेविंग क्या है, वो मैंने आपको बोला था ना, 1,000 रुपए है, 10% ब्याज लग गया, कितना हो गया, कितना हुआ, 1,100 हो गया, ठीक है। तो ये 100 रुपए क्या है, मोबिलाइजिंग सेविंग है, ये 100 रुपए आप बचा सकते हो। दे कलेक्ट प्रीमियम फ्रॉम policy holder and invest them the various sector such as infrastructure, housing and capital market। तो ये क्या है, आप यहाँ से कलेक्ट कर सकते हो किसी भी पॉलिसी होल्डर से, ठीक है। इन्वेस्टमेंट सपोर्ट करता है इकोनॉमिक को ग्रोथ, जॉब क्रिएशन में और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में। तो ये था अपना इंश्योरेंस कंपनी के कंट्रीब्यूशन, ठीक है। रूल एंड रेगुलेशन की बात कर लेते हैं, तो रेगुलेशन क्या बोला गया है, पेन गायब हो जाता है मेरी। एडाई, एडाई क्या होता है, इंश्योरेंस, बाकी लिख भी रखी इन्होंने, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये कब आया ये आप बताओगे खुद, ठीक है। और बाकी इन्होंने लिख रखा, ती- तो ये क्या है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है इंडिया की, वो 1999 में आई, और उसने ओवरसीज किया फंक्शन ऑफ इंश्योरेंस कंपनी को, इंश्योरेंस ट्रांसपेरेंसी को, एफिशिएंसी को और फेयर प्रैक्टिस को, मतलब काम साफ सुथरा काम में ये हेल्प करता है। ये प्रोटेक्ट करता है पॉलिसी होल्डर इंटरेस्ट को, प्रमोट करता है हेल्दी ग्रोथ ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर को, ठीक है। सोशल सिक्योरिटी और वेलफेयर के बारे में बात करें तो इंश्योरेंस कंपनी जो है क्रूशियल रोल अपनाती है सोशल सिक्योरिटी सिस्टम में। क्या ऑफर करती है, प्रोडक्ट जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, लाइफ इंश्योरेंस हो गया, पेंशन प्लान हो गए, तो ये आपकी सोशल सिक्योरिटीज होती हैं। प्रोडक्ट करता है, प्रोवाइड कराता है क्या, सेफ्टी नेट फॉर इंडिविजुअल एंड फैमिलीज। इंश्योरिंग करता है फाइनेंशियल सपोर्ट किसके अकॉर्डिंग, इमरजेंसी के अकॉर्डिंग, रिटायरमेंट के, रिटायरमेंट पर, और अनफोर्सिन इवेंट। अनफोर्सिन इवेंट क्या होता है, बाई चांस का आपका प्लान बन जाए, कभी भी आपको कुछ भी प्लान बन सकता है, तो उसके लिए है, ठीक है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव करती है प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ये दो योजना आपके सामने आई है, तो दोनों योजना के बारे में आपने जानना है, कब आई, किसने बनाई, क्यों आई, तो ये चीज आप पढ़ोगे, ठीक है। इंक्रीज करता है इंश्योरेंस पेनेट्रेशन अमंग द इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो ये आपका क्या करता है, वीकर सेक्शन सोसाइटी जो है ना, AWS जो बना था, उसको क्या करता है, एक इंश्योरेंस इंक्रीज प्रोवाइड कराने में, इंक्रीज, सॉरी, काम ज्यादा करता है, ठीक है। पेंशन फंड, पेंशन फंड्स की बात कर लेते हैं, डेफिनेशन क्या है, आर इन्वेस्टमेंट pools that collect and invest fund contribute by employer, employees or both to provide retirement income for the
एम्प्लॉयज। तो आपने सुन रखा, आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने गए होगे तो वहां पर आपको सिलेक्ट कर लिया जाता है और बाद में बोल दिया जाता है भाई तेरा पीएफ इतना होगा। पीएफ क्या होता है? ये तो आपका पेंशन फंड होता है। कि अगर मान लो अगर आपके पास 18,000 की सैलरी बताई गई और आपको दे रहे हैं वो 17,500, तो इसका मतलब क्या है? क्या है? 500 रुपये जो है ये आपके क्या है, पीएफ आ रहे हैं, पेंशन फंड से आ रही है, ठीक है। जो कि ये चीज बोला गया कंट्रीब्यूट करता है एम्प्लॉयज या एम्प्लॉय और या दोनों को एक रिटायरमेंट इनकम पैस आती है। जैसे कि गवर्नमेंट में डरते हैं नौकर, सॉरी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, वो क्या है, अगर उसकी बस बात फर्क कुछ नहीं है, प्रोसेस सारा वही है, ठीक है। सारा प्रोसेस वही है, उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। सेम पैटर्न, बस सैलरी ज्यादा है गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी करते हैं मतलब इंडिविजुअल का मतलब क्या है, एक मतलब आप जैसे काम करना छोड़ गए तो उसके बाद आपको रुपए दे दिए जाते हैं और वो आपके पोस्ट रिटायरमेंट के काम आते हैं। पर्पज के बारे में बात कर लेते हैं। प्रोवाइड कराता है स्टडी इनकम स्ट्रीम टू रिटायर्स, रिड्यूस करता है रिस्क ओल्ड एज पॉवर्टी को। पेंशन फंड जो है हेल्प करता है मैनेजिंग द लॉन्गेविटी longevity risk and provide financial independence to the elderly, ठीक है। मतलब यहाँ पर आपको चीज सारी अच्छे से पढ़ने को मिल जाएगी, ठीक है। टाइप ऑफ पेंशन प्लान, पेंशन प्लान के टाइप अगर हम देखेंगे, डिफाइंड बेनिफिट प्लान होता है, एक डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान होता है, एक हाइब्रिड प्लान होता है। तो बेनिफिट प्लान्स में अगर हम देखें तो रिटायरमेंट बेनिफिट आपको यहाँ पर दिए जाते हैं। किस तरह के? अर्निंग हिस्ट्री, उसको मतलब जो उसकी कमाई उसको देखते हुए। सर्विस का टेन्यूर, टेन्यूर का मतलब टाइम लिमिट कितनी है और उसकी एज का, ठीक है। बियर करता है इन्वेस्टमेंट रिस्क को, ठीक है, बचाता है इन्वेस्टमेंट रिस्क को, आप ये बचा सकते हैं। डिफाइन करें तो कंट्रीब्यूशन प्लान्स की, सॉरी सॉरी कंट्रीब्यूशन प्लान्स क्या होते हैं? कंट्रीब्यूशन प्लान वो होते हैं जो डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है, एक इन्वेस्टमेंट पर। अरे कहाँ गया? डिपेंड करता है किस पे? इन्वेस्टमेंट्स परफॉर्मेंस के बारे में। कंट्रीब्यूशन क्या होता है भाई? किसी को चीज देना, कंट्रीब्यूट करना, कुछ आपको देना, ठीक है। तो वो चीज क्या होती है, कंट्रीब्यूशन के अंदर आती है और कंट्रीब्यूशन ही क्या करता है, एक सिक्योरिटी एजेंसी सिक्योरिटी करवाता है रिटायरमेंट के बाद। जैसे आप ये लगा लो, आप डाक खाने में आज के टाइम, पहले के टाइम में और आज के टाइम पर डाक खाने में रुपये जमा कराते हैं। तो वहां से क्या होता है, आप उनको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और वो कंट्रीब्यूट आपको रिटायरमेंट के बाद मिल जाएगा, ठीक है, जो कि हर चीज काम करते हैं। एम्प्लॉय बियर है इन्वेस्टमेंट रिस्क, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर नेशनल पेंशन सिस्टम आप देख सकते हो इंडिया के अंदर। हाइब्रिड प्लान के बारे में बात करें, सबसे बेस्ट प्लान ये है। क्यों? क्योंकि बोथ डिफाइंड बेनिफिट एंड कंट्रीब्यूट प्लान, मतलब बेनिफिट और कंट्रीब्यूशन प्लान को ये क्या करता है, बैलेंस रखता है रिटायरमेंट सेविंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर तीन टाइप पढ़ लिया आपने। रेगुलेशन और मैनेजमेंट की बात करें तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है पेंशन फंड करता है, रेगुलेटेड टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द बेनिफिशियरी। तो रेगुलेटरी एक्ट भी क्या करता है, एक सेफ्टी प्रोवाइड आपको इन्वेस्टमेंट के थ्रू बचत कराता है, ठीक है। इंडिया में देखें तो एक पेंशन फंड एजेंसी है यहाँ पर, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। कब आई, क्यों आई, कैसे आई, तो ये आपने खुद पता करना है। इसको हम शॉर्टकट में बोल देंगे PFRDA, ओवरसीज द फंक्शनिंग ऑफ पेंशन फंड। पेंशन फंड को देखने के लिए आई, क्यों आई, कब आई, कैसे आई, तो ये आप अच्छे से और डिस्कस करोगे अपने जाके सर्च करके, ठीक है, कहीं ना कहीं से। मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। पेंशन फंड जो है मैनेज करता है किसको, प्रोफेशनल, प्रोफेशनल फंड मैनेजर जो इन्वेस्ट करता है, जो इन्वेस्ट करता है कंट्रीब्यूट इन ए डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, ठीक है, इंक्लूडिंग स्टॉक, बॉन्ड, रियल इस्टेट,
ओके, और अदर स्टेट एसेट, सॉरी एसेट्स, ठीक है। तो ये क्या करता है, एक मैनेजमेंट का काम करता है जो कि पोर्टफोलियो को अच्छे से बनाए रखने के लिए स्टॉक में इंक्लूड करता है, बॉन्ड बनाता है, रियल एस्टेट, या फिर ये कुछ एग्जांपल आपको देखने को मिलेंगे जहां से ये मैनेज करता है अपने काम को। मैनेज करता है क्रूशियल फॉर इंश्योरिंग एडिक्वेट रिटर्न टू मीट फ्यूचर लाइबिलिटीज। एक इंश्योर करता है एडिक्यूट, मतलब पर्याप्त, पर्याप्त रिटर्न मिल जाए किसके लिए, फ्यूचर लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज आपका क्या कर सकते हैं, देखिए दो वर्ड होते हैं, एक तो आपका कहाँ हो गया वो एसेट्स, एक ये वर्ड है, और एक ये वर्ड है लाइबिलिटीज। दोनों में अलग अलग है, दोनों का काम एक, काम भी अलग अलग है, दोनों चीज एक ही है। चीज कैसे, आपने मोबाइल फोन खरीदा है, आपके पास फोन आया, पता नहीं कितने रुपए में, मान लो 15,000 का फोन है आपके पास। अब इस फोन को कोई यूज करेगा किसके लिए, कमाने के लिए। जैसे आज के टाइम बहुत सारी ऐप आ रही है, जैसे जोमेटो हो गया, ओला उबर ये हो गए, ठीक है, स्विगी हो गया, ठीक है, ओला उबर हो गया। तो ये क्या होता है, इस इंसान ने फोन खरीदा और क्या चलाने लग गया, एक कमाई का जरिया बना दिया। और ये कमाई का जरिया, ये फोन आपका क्या हो जाएगा, एसेट्स हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं लाइबिलिटीज की। वो फोन किसी और आदमी ने खरीदा और 15,000 रुपए में खरीदा, सेम प्राइस में, और वो फोन से क्या करने लग गया, सॉन्ग सुनने लगे, वीडियोस देखने लगे। आज के टाइम बहुत फेमस है, इंस्टाग्राम करने चलना लग गया, फेसबुक चला दिया, मतलब टाइम पास। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, टाइम पास, जो अपने आप को खुश करने के लिए दिया गया। तो इसे हम क्या बोलते हैं, लाइबिलिटीज की डेफिनेशन देते हैं। तो ये दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी नॉलेज के लिए, ठीक है। बाकी और भी अच्छे से पढ़ना हो तो अपने नेट से जाके सर्च करें और अच्छे से पढ़ ले, ठीक। इकोनॉमिक इफेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। कैपिटल मार्केट डेवलपमेंट है। पेंशन फंड सिग्निफाई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन कैपिटल मार्केट्स। प्रोवाइड कराता है स्टेबल सोर्स लॉन्ग टर्म कैपिटल के लिए। मतलब जितनी बातें हम पढ़ते आ रहे हैं, बार बार वही बातें आपके सामने आती जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी लूंगा, इस वीडियो काफी लंबी बन जाएगी। दे कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट एंड एनहेंस मार्केट लिक्विडिटी। बोला कि ये डेवलपमेंट करता है किसका, फाइनेंशियल मार्केट का, और एनहेंस मतलब इसको मैनेज रखता है किसकी, मार्केट लिक्विडिटी को मेंटेन रखते हैं, ठीक है। स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी में आपको क्या देखने को मिल जाएगा, प्रोवाइड कराता है फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू रिटायर्स और पेंशन फंड एंड रिड्यूस द बर्डन ऑन पब्लिक सोशल वेलफेयर सोसाइटी सिस्टम। तो यहाँ पर क्या करता है, ये क्या करता है, बर्डन कम करता है, बोझ कम करता है आपके दिमाग से, ताकि आप अच्छे से क्या कर पाओ, अपने आप को चला सको, ठीक है। किस तौर पर, रिटायरीज के तौर, रिटायरमेंट के तौर पर, पेंशन फंड के तौर पर, ठीक है। और आल्सो करता है एक रोल फोस्टरिंग सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। जैसे आपके पास कोई इनकम आ रही है, ओके, और वो इनकम आपने क्या किया, कहीं थोड़ा सा सेव करके इन्वेस्ट कर दिया, वो भी क्या होगा आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा, जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ, आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए अच्छा रहता है। तो रिटेल इन्वेस्टमेंट, बाकी आप समझ पा रहे हो कि जो भी चीज हम पढ़ा चुके हैं। रिटेल इन्वेस्टर लास्ट पॉइंट है, इसको पढ़ लेते हैं एक बार। डेफिनेशन एंड करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें तो रिटेल इन्वेस्टर जो इंडिविजुअल होते हैं, नॉन प्रोफेशनल इन्वेस्टर होते हैं, जो बाय और सेल करते हैं क्या, सिक्योरिटी को अपने पर्सनल अकाउंट के लिए, ठीक है, और और या फिर किसी कंपनी को, या फिर ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये बोला है कि ये जो इन्वेस्टर, मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ, रिटेल इन्वेस्टर क्या होते हैं, वो इंसान जो अपने फायदे के लिए इन्वेस्ट करता है, सीधा बात ये है। बाकी फायदा तो सभी करते हैं, लेकिन जो खुद का फायदा, इंडिविजुअल बोला है यहाँ पर, इंडिविजुअल बोला है, ठीक है, ओके, यहाँ पर इंडिविजुअल बोला है, ठीक है। तो वो इंसान जो अकेला, नॉन प्रोफेशनल मतलब जो किसी कंपनी के थ्रू इन्वेस्ट नहीं कर रहा, अपने आप इन्वेस्ट कर रहा है। जैसे ट्रेडिंग सिस्टम आज के टाइम बहुत चला हुआ है, घर बैठे कोई भी कहीं से भी इन्वेस्ट कर सकता है। टिपिकल इन्वेस्ट जो है स्मॉलर अमाउंट है, कंपेयर करता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर।
Retail investor often lack of the resources and access to sophisticated tool and information that institutional investor have. तो सोफिस्टिकेटेड क्या होता है कि आपके पास एक ऐसा टूल ये औजार वाला नहीं, ये एक ऐसा टूल है जो पैसे कमाने का सोर्स सीधा आपको दिया गया है। रोल और इम्पैक्ट के बारे में बात कर लें फाइनेंशियल मार्केटिंग में, जो कंट्रीब्यूट करता है लिक्विडिटी को एंड डेप्थ फाइनेंशियल मार्केट। तो ये क्या होता है, लिक्विडिटी में क्या करते हैं, कंट्रीब्यूशन करता है। जैसे रेपो रेट होता है, क्या करता है, कोई भी बैंक क्या होता है अपने पैसे कहाँ देता है, सॉरी आरबीआई बैंक को पैसा देता है। ओके। और फिर आरबीआई क्या लगाता है, रिवर्स रेपो रेट, आर। वो क्या करेगा, वह अपने पैसे वापस लेगा। क्यों लेगा, क्योंकि उसको अपने लिक्विडिटी पर ख्याल होता है और अपने फाइनेंशियल मार्केट को देखता है। ठीक है। Their investment choice influence market trends and stock prices, especially in market with a high proportion of retail participation. Collective action of retail investor can something lead to phenomena like market rallies and bubble driven by hard behavior. ये क्या करते हैं कि भाई अपने, जैसे मैंने आपको सिंपल सी बात है, अगर अगर एक वर्ड आप समझ गए कि रिटेल का मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब आप उसकी पूरी कहानी समझ गए। ठीक है। तो वही बोला कि भाई यहाँ पर बोल रहा है सेकंड लाइन में कि इन्वेस्ट वो अपनी चॉइस करेगा खुद, कहाँ इन्वेस्ट मुझे करना है, कौन सी मार्केट में इन्वेस्ट करना है, कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। ठीक है। ताकि मैं क्या करूं, ज्यादा से ज्यादा क्या करूं, लाभ कमा सकूं। और वहीं पर कलेक्टिव एक्शन की बात करें, मतलब जैसे उसने लाभ किया, तो जहां पर उसने लाभ कमाया, जैसे उसके मन में आया बस मुझे इतना ही लाभ चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, तो उसने क्या किया, जल्दी लेने का सोचेगा। कैसे, अपने हार्ड बिहेवियर से, मतलब कि कोई मतलब नहीं उसे मार्केट से, अपने पैसे निकालेगा। ठीक है। जिसे हम रिलीज और बबल्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, रेगुलेशन एंड प्रोटेक्शन की बात करें तो रेगुलेटरी बॉडी है कौन, सेबी। ठीक है। राइट। प्रोवाइड कराता है, प्रोटेक्ट करता है रिटेल इन्वेस्टर को, किससे, फ्रॉड और मार्केट मैनिपुलेशन से, मतलब कहीं उसके साथ गलत ना हो। और मार्केट मैनिपुलेशन मतलब कि मार्केट का उल्टा हो जाना। कोई ये सोचेगा भाई मार्केट प्रॉफिट चल रही है, लेकिन मार्केट क्या होगी, उल्टी हो जाएगी। ओके। तो इससे वो बचाता है। देखो आज के टाइम ट्रेडिंग सिस्टम अगर कोई चलाता है तो वो देखेगा कि उसने इन्वेस्ट किया, राइट। इन्वेस्ट करने के बाद अगर वो बाय करता है या सेल करता है, जो भी वो करता है, तो वहां पर एक ऑप्शन आता है कि बस स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस, इसका मतलब कि आपने लॉस को यहाँ पर रोक लें। तो फिर उसके साथ एक ऑप्शन आता है, भाई आप कितने परसेंट का लॉस रख सकते हो। जैसे कि बोल दिया किसी ने 1% का। ठीक है। तो 1% का जैसे वो लॉस जा रहा है, और जिसने बाय किया तो प्रॉफिट किया, तो वो जैसे नीचे गया तो वो 1% पे अपने आप रुक जाएगा और कुछ पैसे कट के आपके बच जाएंगे। तो ये इस तरह का काम करता है इससे भी। ठीक है। इन्वेस्ट Initiative like investor education programs aim to improve financial literacy among retail investors, helping them make informed decisions. तो एक एजुकेशन प्रोग्राम चलाया जाता है जो कि क्या कर सकता है, इम्प्रूव कर सकता है फाइनेंशियल लिटरेरी को, जो कि रियल इन्वेस्टर से बनाया जाता है और हेल्प करता है किसको, डिसीजन को बनाने में। ठीक है। रेगुलेशन इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड फेयर प्रैक्टिस इन द मार्केट, सेफ गार्ड एंड द इंटरेस्ट ऑफ रिटेल इन्वेस्टर। ओके। जो कि ट्रांसपेरेंसी दिखाता है, फेयर इम्पैक्ट दिखाता है। चैलेंज और अपॉर्चुनिटीज की बात कर लेते हैं। रिटेल इन्वेस्टर जो है फेस करता है चैलेंज को, लिमिटेड एक्सेस, जो कि हाई क्वालिटी इन्वेस्टमेंट है, एडवाइस करता है, और हायर ट्रांजैक्शन कॉस्ट रिलेटिव टू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर क्या होते हैं, जो बैंक वगैरह होते हैं ना, ये भी तो इन्वेस्ट करते हैं, तभी तो आपको रेट के रूप में इतना देते हैं। तो रिटेल इन्वेस्टर क्या फेस चैलेंज कर सकते हैं, किस लिए, एक इन्वेस्टमेंट के रूप में। ओके। रिस्क लेता है, टेक्नोलॉजी और डिजिटल प्लेटफॉर्म हैज डेमोक्रेटिक एक्सेस
टू फाइनेंशियल मार्केट, एक डेमोक्रेटाइज एक्सेस यूज करता है फाइनेंशियल मार्केट के लिए, इनेबल करता है मोर रिटेल पार्टिसिपेशन। दो, ऑनलाइन ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट ऐप। देखा, आ गया ना जो असली चीज थी, ऐप। ऐप क्या होता है? ये ट्रेडिंग वगैरह, ठीक है। जो हाउएवर फिर भी रिटेल इन्वेस्टर आर आल्सो मोर susceptibility to misinformation and speculative sorry speculative behavior can lead to significant financial losses। तो जो चीज मैंने आपको यहाँ पर बताया था स्टॉप लॉस वाला, बिल्कुल वही बात इन्होंने वापस आगे कह दी है। ठीक है, ओके। तो भाई ये लास्ट पॉइंट था, लास्ट पेज था अपना। तो आज की वीडियो कैसी लगी बताना जरूर। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।